नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्यागी इंफ्रा अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश के भीतर परिवहन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI गाजियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। 380 किलोमीटर लंबा यह व्यापारिक गलियारा बुरी तरह से अवरुद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग 9 NH9 और स्थानीय सड़क नेटवर्क से बचने के लिए एक सीधा और त्वरित विकल्प प्रदान करने के लिए बनाया गया है। राज्य के बीचों बीच से गुजरने वाली यह नियंत्रित एक्सप्रेस सड़क दिल्ली NCR के कारखाना क्षेत्रों और मध्य उत्तर प्रदेश के बीच की दूरी को कम करती है। रोजमर्रा के यात्रियों की सुविधा के साथ साथ यह चौड़ा राजमार्ग क्षेत्रीय माल परिवहन को सरल बनाएगा और 9 प्रमुख जिलों में विकास को भी बढ़ावा देगा। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे के तथ्य कुल लंबाई 380 किलोमीटर, ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट, लेन विन्यास 4 लेन पहुंच नियंत्रित, क्रॉसिंग और अंडरपास पर 6 लेन तक विस्तार योग्य। परियोजना की अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपए। कार्यकारी प्राधिकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। परियोजना पूर्ण होने की लक्षित समय सीमा 2026 के अंत से 2027 के प्रारंभ तक। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे पर यात्रा का समय वर्तमान में गाजियाबाद और कानपुर के बीच NH9 या स्थानीय राज्य राजमार्गों के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों को शहरी यातायात की भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है। मौजूदा 450 किलोमीटर की इस यात्रा में आमतौर पर 8 से 9 घंटे लगते हैं। यहां तक कि यमुना एक्सप्रेसवे से भी लगभग 6 घंटे का समय लगता है। नए राजमार्ग प्रोजेक्ट से आपको पूरे मार्ग पर सीधी आवाजाही मिलेगी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए निर्मित यह सड़क गाजियाबाद से कानपुर तक की यात्रा का समय घटाकर मात्र 5 घंटे कर देगी। इस उन्नयन से शहर का यातायात पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जिससे ईंधन की भारी बचत होगी और मालवाहक ट्रकों के लिए राजमार्ग पर यात्रा का तनाव भी कम होगा। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे निर्बाध अंतर संयोजन। इस लेआउट का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा मेगा हाईवे के पार एक परस्पर जुड़ा नेटवर्क बनाना है। 380 किलोमीटर का यह मार्ग रणनीतिक जंक्शनों के माध्यम से एक विशाल अंतर गलियारा लूप स्थापित करता है। आरंभिक क्षेत्र। यह कॉरिडोर गाजियाबाद में NH9 के पास से शुरू होता है। हापुड़ से 60 किलोमीटर लंबी एक समर्पित सड़क इस खंड को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से पूरी तरह जोड़ देगी, जिससे पूर्वी दिल्ली से आने जाने वाले यात्रियों को त्वरित प्रवेश सुनिश्चित होगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संपर्क। इस मार्ग पर नोएडा में बन रहे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एक समर्पित शाखा लाइन है। इससे मध्य उत्तर प्रदेश में स्थित विनिर्माण इकाइयों को वैश्विक कार्गो टर्मिनल तक सीधी उच्च गति वाली परिवहन सुविधा मिलेगी। दक्षिणी छोर। एक्सप्रेसवे कानपुर उन्नाव क्षेत्र के पास समाप्त होता है। यहां यह नवनिर्मित कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ जाता है, जिससे वाहन राजधानी शहर के नेटवर्क में निर्बाध रूप से प्रवेश कर सकते हैं। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे का रियल एस्टेट पर प्रभाव। एक्सप्रेसवे के निर्माण में हो रही प्रगति ने बड़े पैमाने पर भूमि की अटकलों और टाउनशिप नियोजन को जन्म दिया है। प्रस्तावित प्रवेश और निकास इंटरचेंजों के पास स्थित कई सूक्ष्म बाजारों में संपत्ति के मूल्य में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिल रहे हैं। गाजियाबाद और हापुड़ क्लस्टर। गाजियाबाद के पूर्वी बाहरी इलाकों, विशेष रूप से दासना, वेव सिटी और सिद्धार्थ विहार के आसपास के क्षेत्रों में संस्थागत रुचि बढ़ रही है। एक्सप्रेसवे के निकट शुरू होने के साथ डेवलपर्स दासना में प्रीमियम बहुमंजिला अपार्टमेंट लॉन्च कर रहे हैं। अलीगढ़ और बुलंदशहर नोड। अलीगढ़ और बुलंदशहर के आसपास के इलाके प्रमुख औद्योगिक संपत्ति केंद्र बनते जा रहे हैं। स्वतंत्र खरीदार माल ढुलाई यार्ड, खाद्य चिलर और छोटे विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए बुलंदशहर में खुले भूखंडों को सक्रिय रूप से खरीद रहे हैं। कानपुर और उन्नाव परिधीय क्षेत्र। उन्नाव के निकटवर्ती उपबाजारों और कानपुर की बाहरी सीमाओं में आवासीय क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्नाव में स्पष्ट स्वामित्व वाली गेटेड कॉलोनी के भूखंडों और बजट के अनुकूल हाउसिंग सोसाइटियों में पिछले 1 साल में कीमतों में वृद्धि हुई है, क्योंकि खरीदार निर्माण की अंतिम तिथि से पहले ही अपनी खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और त्यागी इंफ्रा अपडेट्स के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद।